कभी ऐसा लगा है कि अंदर से कोई आवाज आ रही है, एक गहरी सी पुकार कि कुछ और भी है, कुछ ज्यादा जानना है, कुछ ज्यादा बनना है। आज की ये जो हमारी चर्चा है वो उसी पर्सनल जर्नी, उसी सफर का पहला कदम है, क्लैरिटी और एनर्जी की तरफ। तो चलिए इस रास्ते पर साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जो बात कही गई है ये हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर जवाब बाहर ढूंढते रहते हैं, है ना? पर असल में जो असली खजाना है, जो सच्ची शांति है, वो तो हमारे अंदर ही है। बस बड़े सब्र से इंतजार कर रही है कि हम कब उस पर ध्यान देंगे। और आज हम बात करेंगे कि उस अंदर की दुनिया को कैसे खोजा जाए, कैसे समझा जाए। अच्छा, तो इस अंदरूनी सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुद की, अपनी पर्सनल एनर्जी को समझना होगा। सोचिए, ये हमारे वजूद का एक नक्शा है, एक मैप। और जब हम इस मैप को पढ़ना सीख जाते हैं तो न सिर्फ हम बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि जिंदगी में सही रास्ता ढूंढना भी आसान हो जाता है। देखिए, हमारा जो ऑरा या आभा मंडल है वो कोई कल्पना नहीं है। ये हमारी अपनी एनर्जी की एक पहचान है, एक सिग्नेचर है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं उठती हैं, वो हमारे दिमाग में एक तरह की हलचल पैदा करती हैं और इसी से हमारे चारों तरफ एक असली एनर्जी फील्ड बनता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हम इस एनर्जी को महसूस करना और इसे मैनेज करना सीख सकते हैं। और पता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी के कुछ रेगुलेटर्स भी होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। आप इन्हें अपनी लाइफ फोर्स के, मतलब अपनी जीवन शक्ति के 7 मेन कंट्रोल सेंटर्स की तरह समझ सकते हैं। और ये बहुत सीधा सा हिसाब है। जब ये सेंटर्स बैलेंस्ड होते हैं तो हमारी जिंदगी में भी एक बैलेंस, एक हार्मनी महसूस होती है। तो हर चक्र का ना अपना एक खास काम है। जैसे जो रूट चक्र है वो रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में होता है और हमें सेफ्टी और ग्राउंडिंग का एहसास देता है। वहीं दूसरी तरफ जो क्राउन चक्र सिर के सबसे ऊपर है, वो हमें एक हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। तो बस इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस में रखना ही क्लियर और फोकस्ड महसूस करने का राज है। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी 10 मिनट की सुबह की रूटीन में। ये एक ऐसी छोटी सी आदत है जो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बदल सकती है, खासकर अगर आप इस सफर पे अभी नए हैं। ये सिर्फ एक सांस लेने की टेक्निक नहीं है, ये एक पावरफुल एनर्जी क्लींजिंग है। जब हम 4-4-6 की गिनती पर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हमारे ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिव करता है जो हमें साफ-साफ सोचने में मदद करता है। तो बस कल्पना करें, हर सांस जो बाहर जा रही है वो सारी नेगेटिविटी को अपने साथ ले जा रही है। बस कुछ ही मिनटों में हमारा एनर्जी फील्ड एकदम साफ हो सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे एनर्जी सेंटर्स के लिए एक मेंटल ट्यून अप है। जैसे जैसे हम रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बस हर रंग को एकदम ब्राइट और वाइब्रेंट महसूस करना है। ये दिन शुरू करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो हमें पूरे दिन बैलेंस्ड और फोकस्ड रखने में मदद करेगा। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सफर है, ये हमेशा शांत और सुकून भरा नहीं होता। कई बार बहुत तेज इमोशंस, भावनाएं सतह पर आ सकती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। जरूरी ये है कि हम इन इमोशनल लहरों को प्यार से और समझदारी से संभालना सीखें। हम सब इन 2 हालतों से गुजरते हैं। एक तरफ है रिएक्टिव स्टेट, जब हम परेशान होते हैं, हमारा ध्यान भटका हुआ होता है, और दूसरी तरफ है ग्राउंडेड स्टेट, जब हम शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं और उस पल में मौजूद होते हैं। हमारी जो ये रोज की प्रैक्टिस है वो हमें इसी रिएक्टिव स्टेट से निकालकर ग्राउंडेड स्टेट में लाने में मदद करती है, जहां हम अपनी भावनाओं के मालिक होते हैं, उनके गुलाम नहीं। अच्छा, अब एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से एनर्जी पैटर्न्स हैं जो बार बार खुद को दोहराते हैं? हो सकता है ये रिश्तों में हो या करियर में। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये ही हमें कर्म के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। देखिए, कर्म कोई कॉस्मिक सजा नहीं है। ये तो एनर्जी का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात। जैसे कोई बॉल दीवार पर मारने से वापस आती है, ठीक वैसे ही हमारे इरादे और हमारे काम एक एनर्जी पैदा करते हैं जो घूमकर हमारे पास ही वापस आती है। और ये समझना हमें अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को होशपूर्वक बदलने की ताकत देता है। कैसा हो अगर हीलिंग तब भी हो सकती हो जब हम सो रहे हो? जी हाँ, हमारी नींद ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टाइम है।
ये वो वक्त है जब हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा जागा हुआ मन शांत हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पॉजिटिव सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। ये एक बहुत ही जेंटल लेकिन बहुत गहरा तरीका है। सोते वक्त हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो साइड में हो जाता है। इससे हमें अपने शरीर और मन की गहरी परतों तक पहुंचने का मौका मिलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। मॉडर्न साइंस और हमारी पुरानी बुद्धिमत्ता दोनों ही इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि हम अपने शरीर की सेल्यूलर मेमोरी को अच्छी सेहत और एनर्जी के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप चाहें तो आज से ही इन सिंपल अफर्मेशंस का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। बस सोने से ठीक पहले इन्हें धीरे धीरे मन में दोहराएं और फिर इन शब्दों की एनर्जी को अपना काम करने दें। इन सारी प्रैक्टिसेस का जो असली फायदा है ना, वो एक दो दिन में नहीं मिलता, वो मिलता है कंसिस्टेंसी से, यानी लगातार करने से। ये हर रोज अपने लिए प्यार और डेडिकेशन के साथ एक कदम आगे बढ़ाने जैसा है। और फिर वक्त के साथ यही सिंपल सी डेली प्रैक्टिस बहुत गहरे और परमानेंट बदलाव ला सकती है। हम इमोशनली ज्यादा स्टेबल महसूस करने लगेंगे, हमारा मन ज्यादा साफ होगा और हम खुद को एक डीपर लेवल पर समझना शुरू कर देंगे। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। तो चलिए आज की बात को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो सफर है ये किसी और के लिए नहीं, ये अपने लिए है, अपने अंदर छिपे उस अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए। बस 10 मिनट। क्या कुछ खोजा जा सकता है इन 10 मिनटों में?